हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, आप सब कैसे हो? सब मजे में ही होंगे और अच्छे से पढ़ाई सब कर भी रहे होंगे। ओके, जस्ट रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। यस, और रेगुलरली जो हम सिखा रहे वो लेक्चर्स भी आप रेगुलरली देखते ही रहिए। ओके ना, यहाँ पे जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था, हमने 7 फंडामेंटल फंक्शंस देखे थे। ओके, दैट मीन्स हमने देखे थे आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शंस, रैशनल फंक्शंस, मॉड्यूलस फंक्शन, साइनम फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इन सारे की हमने ग्राफ ऑब्जर्व किए। इन सारों के हमने डोमेन और रेंज या सारी चीजें किस तरह से आती है वो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन भी की थी। और मैंने आपको जस्ट आज के लेक्चर के लिए भी बोला था, जस्ट कम प्रिपेयर विथ ऑल दिस बेसिक इंफॉर्मेशन। ये जो 7 मेन जो मैंने आपको फंक्शंस पढ़ाए हैं, जो फंक्शंस वी हैव स्टडीड, दिस 7 फंक्शंस, यू शुड नो अबाउट द रेंज एंड द डोमेन ऑफ ऑल दिस फंक्शंस। ओके, इसका किस तरह से एग्जांपल में इंप्लीमेंटेशन होता है, उसके लिए जस्ट मैं बुक्स का कुछ ही नहीं ले रहा हूं। अभी जस्ट एक एग्जांपल में ले रहा हूं। वो एग्जांपल को मैं जस्ट स्लाइड ऐसे ट्विस्ट करते हुए जाऊंगा तो उसका रेंज, डोमेन किस तरह से चेंज होता हुआ जाएगा, दैट आई वांट टू शो यू। एक ही एग्जांपल जैसे मैं मेरे हिसाब से ले रहा हूं, बट आई वांट टू शो यू कि यस, फंक्शन में अगर स्लाइड चेंज करते हैं, ओके, कोई वेरिएबल चेंज होता है, उसमें थोड़ा चेंज करते हैं, तो उसमें किस तरह से वैल्यूज चेंज होती है। ओके, दैट वी विल सी। ओके, नाउ यहाँ पे यही चीज मैं जस्ट मेरे हिसाब से दिखा रहा हूँ, डोंट वरी, जस्ट बुक में ये चीज। उसके बाद आपको जो एक्सरसाइज के रेंज और डोमेन के जो एग्जांपल्स है वो इजीली आराम से समझ आ जाएंगे। ओके नाउ, सो इसलिए मैं यहाँ पे ये ले रहा हूँ। और इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट चीज है, फंक्शंस का डोमेन और रेंज फाइंड करना, यही इंपॉर्टेंट चीज है। वो कैसे करना है वो चीज। और हमने जो 7 फंक्शंस देखे थे, ऑल ऑफ देम वेर रियल फंक्शन। दैट मीन्स उसका डोमेन वो रियल नंबर सेट था या उसका कोई सबसेट था। उसी तरह से जो रेंज है, रेंज भी कोई रियल नंबर का सेट है या रियल नंबर का सबसेट ही था, या जिसका डोमेन और रेंज दोनों आइदर सेट ऑफ रियल नंबर्स और रियल नंबर्स का सबसेट होगा, वो हम रियल फंक्शंस कहते हैं। और जनरली हम रियल फंक्शन से ही डील करेंगे। इफ नथिंग इज मेंशन, डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स हमको दिया है, तो वी शुड थिंक इट एज अ रियल फंक्शन। वो हमको उस तरह से उसको डील करना रहता है। ओके नाउ, यहाँ पे जस्ट एक हेडिंग लगाता हूँ, सभी एग्जांपल में हम वही करेंगे। जस्ट फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ओके नाउ, यहाँ पे जस्ट एक के बाद एक में ले रहा हूं। हम उसके ऊपर से मैं थोड़ा स्लाइड चेंज करते हुए जाऊंगा। रेंज, डोमेन किस तरह से चेंज हो रही है वो सारी चीजें हम देखेंगे। फर्स्ट ये चीज मैं ले रहा हूं, लेट यहाँ पे मैं ले रहा हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। ये चीज मैंने ली। ओके नाउ, जस्ट इसका डोमेन एंड रेंज दोनों चीज के हमें फाइंड करना है। यहाँ पे नथिंग इज मेंशन, सो वी शुड थिंक ऑफ अ रियल नंबर, दैट मीन्स एक्स रियल नंबर होगा। तो यस, यहाँ पे ये चीज लेके हमको समझना है। लेकिन वो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स जो हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है, उसका डोमेन यानी क्या? डोमेन दैट मीन्स जिस एक्स की वैल्यू के लिए, द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड। दैट मीन्स एक्स की वो सारी वैल्यू जिसके लिए हमें एफ ऑफ एक्स का कुछ फाइनाइट हमें वैल्यू मिलेगा, उस सारी एक्स की वैल्यू का सेट, दैट विल बी कॉल्ड द डोमेन। और जो एक्स की वैल्यू के लिए डिफाइन हो रहा है, दैट मीन्स इसका जो डोमेन है, उस डोमेन की सारी वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू मिलेगी, वो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू का सेट, दैट विल बी कॉल्ड द रेंज। ओके, सो यहाँ पे ये चीज है, जिस एक्स की वैल्यू के लिए ये डिफाइन हो रहा है, दैट मीन्स मेरे को डिफाइंड फॉर्म डिफाइंड वैल्यू मिल रही है, वो एक्स की सारी वैल्यू का सेट, वो डोमेन। और जिस एक्स के लिए ये डिफाइन हो रहा है, जिस एक्स की वैल्यूज के लिए ये डिफाइन हो रहा है, उस एक्स की वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स की जो सारी वैल्यूज मिलेगी, वो सारी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू का सेट,
दैट विल बी द रेंज। इस तरह से ये दो चीजें है। ओके, रेंज यानी एफ ऑफ एक्स के ऑल पॉसिबल वैल्यूज फॉर डिफाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स, और डोमेन यानी जिस द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स विच फॉर विच दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स एज इज डिफाइंड, वो कहा जाएगा उसका डोमेन। यस, यहाँ पे और कुछ नहीं लिखा है ना, तो जस्ट वी शैल थिंक ऑफ लाइक दिस। यस, एक्स बिलोंग्स टू आर ऐसे समझ के चलना है। उसमें से यस, अगर हम एक्स कोई भी रियल वैल्यूज लेंगे तो यस यहाँ पे मुझे कोई रियल आंसर मिलेगा कि नहीं, इसके लिए मुझे कोई वैल्यू मिलेगी। यू टेक एनी वैल्यू ऑफ एनी रियल वैल्यू, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे ये डिफाइन यानी कि उसका कुछ आंसर मिलेगा कि नहीं। क्योंकि यस वी विल गेट, अगर एक्स की कोई भी रियल वैल्यूज होगी तो यहाँ पे सारी यस रियल वैल्यू में अगर मैं 4 ऐड कर रहा हूं तो कोई नई रियल वैल्यू ही आएगी। ओके, हियर यस एक्स बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर here yes you can write for x belongs to r, yes we get x plus 4 belongs to r, or you can just write like this again, जो डेफिनेशन है वो फॉलो करते हैं। या यस हियर यहाँ पे x की कोई भी रियल वैल्यूज लेंगे हम तो उसके लिए मुझे उसका कोई फाइनाइट वैल्यू मिलेगा ही, डिफाइंड वैल्यू मुझे मिलेगा ही। ओके, so here we can just say like this, yeah, here f of x is defined for any real value of x, that means कोई भी रियल वैल्यू के लिए ये डिफाइंड है, दैट मीन्स मुझे यहाँ पे कोई यहाँ पे रियल वैल्यूज मिलेगी ही, जिसके लिए मैं आंसर फाइंड कर पाऊंगा। यस, ऐसी वैल्यू जिसके लिए मैं आंसर फाइंड कर पाऊं, इसके अंदर वो सारी एक्स की वैल्यूज, वो उसका डोमेन कहा जाएगा। यहाँ पे फॉर इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, दैट मीन्स जिस एक्स की वैल्यू के लिए डिफाइन होगा वो उसका डोमेन। देयरफॉर यार वी कैन राइट लाइक दिस, डोमेन ऑफ यस यहाँ पे एफ लिख रहा हूं तो यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स है इज इक्वल्स टू यहाँ पे आर, रियल नंबर सेट आर होगा। नाउ ये हुआ हमारा डोमेन। नाउ इसकी रेंज फाइंड करनी है, तो जो डोमेन है वो डोमेन की वैल्यूज के लिए x प्लस 4 का जो पॉसिबल ऑल वैल्यूज मिलेगा वो उसका रेंज कहा जाएगा, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स की सारी वैल्यूज। ओके, हियर यस नाउ यस इसका जो डोमेन है आर है, दैट मीन्स एक्स वो कोई रियल नंबर है। नाउ एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए x प्लस 4 की जो सारी पॉसिबल वैल्यूज होगी वो f ऑफ x की वैल्यू होगी। यहाँ पे x बिलोंग्स टू r है, कोई रियल नंबर है, अगर उसमें 4 ऐड करूंगा तो वो भी क्या मुझे मिलेगा, कोई यस किसी रियल नंबर में कोई रियल नंबर ऐड करेंगे तो हमें नया रियल नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ पे देयरफॉर x प्लस 4 बिलोंग्स टू r, ये चीज होगा। यस नाउ x प्लस 4 इज व्हाट, f ऑफ x, दैट मीन्स f ऑफ x बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर होगी। यस, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यूज मिलेगी उस वैल्यू का सारा सेट दैट इज कॉल्ड द रेंज। तो यहाँ पे ये इसका रेंज हुआ। देयरफॉर रेंज ऑफ एफ इज ओके इज इक्वल्स टू आर। यस, यहाँ पे डोमेन भी आर है, रेंज भी आर है, क्योंकि किसी भी रियल वैल्यूज के लिए ये डिफाइंड होगा, हमें कोई ना कोई आंसर मिलेगा ही। और अगर x कोई मैं रियल वैल्यू या डोमेन की वैल्यू ले रहा हूं, दैट मीन्स x को ऑब्वियसली हमको डोमेन में से लेना है। तो यस, ये x की वैल्यू कोई रियल वैल्यू है तो प्लस 4 करूंगा तो वो भी कोई रियल वैल्यू, दैट मीन्स f ऑफ x वो भी कोई रियल वैल्यू ही होगी। दैट मीन्स यहाँ पे डिफरेंट x के लिए मुझे डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी, सारी रियल वैल्यूज हम यहाँ पे कवर कर पाएंगे। तो इसका जो रेंज है वो भी आर। ओके, सो इट इज लाइक दिस, ये चीज है। नाउ यहाँ पे जो मुझे चेंज करना है, ये तो एकदम मैंने सिंपल एग्जांपल दिया। नाउ जस्ट आई एम चेंजिंग इट लिटिल बिट। ओके, नाउ इसको सेकंड में यहाँ पे ये ले रहा हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। यस, यहाँ पे ये मैं चेंज कर रहा हूं। तो फर्स्ट इसका हमें डोमेन फाइंड करना है। डोमेन फाइंड करना है, दैट मीन्स जिस एक्स के वैल्यू के लिए ये डिफाइंड होगा, दैट मीन्स उसके लिए हम उसका कोई ना कोई आंसर ढूंढ पाएंगे। तो यस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यस कोई भी रियल लेंगे नंबर लेंगे तो उसका स्क्वायर भी कोई
रियल नंबर ही होगा, दैट इज पॉजिटिव नंबर होगा, या स्क्वायर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, बट यहाँ पे x कोई भी रियल नंबर होगा तो यस उसका स्क्वायर भी रियल नंबर है, उसमें +4 ऐड करूंगा तो कोई रियल नंबर, दैट मीन्स यहाँ पे x की कोई भी रियल वैल्यू लूंगा तो उसके लिए मुझे कोई ना कोई f ऑफ x का आंसर मिलेगा ही, दैट मीन्स फाइनाइट आंसर मिलेगा, इनफाइनाइट आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन फाइनाइट यस यहाँ पे x यानी x की सारी वैल्यू कि जिसके लिए हम इसको डिफाइन कर पाएंगे, दैट मीन्स उसके लिए कोई हम फाइनाइट वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, तो यस f ऑफ x की फाइनाइट वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, तो यस यहाँ पे यस ये जो फंक्शन है f ऑफ x है वो सारी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइन है, कोई भी रियल वैल्यूज लोगे तो आपको इसके अंदर f ऑफ x की वैल्यू मिलेगी ही, तो यस हियर f of x is defined for all real values of x. Therefore, domain of f, or इसको notation में d of f is equals to real number set r. Okay. Now, जो उसका रेंज है वो यहाँ पे मायने रखता है किस तरह से, ओके यहाँ पे x² + 4 है ना, यहाँ पे जो जिस x की वैल्यू के लिए डिफाइन है वो सारी x की वैल्यू के लिए जो f ऑफ x की वैल्यूज आएगी वो f ऑफ x की वैल्यू का सेट, दैट विल बी कॉल्ड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। नाउ यहाँ पे हमें जो x लेना है वो r, तो शुरुआत वहीं से करना है, नाउ x बिलोंग्स टू r, यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, f ऑफ x की वैल्यू, यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू x² + 4 है, यस f ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं x की वैल्यू लूंगा, उसका फर्स्ट में स्क्वायर करूंगा, फिर मैं उसमें 4, यस ये जो बेसिक प्रोसेस है इसको समझिए, उस प्रोसेस को ही हमें रेंज फाइंड करने के लिए कन्वर्ट करना है, किस तरह से, यस अगेन आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग किस तरह से, यहाँ पे जस्ट मैं ये बता रहा हूं x² + 4, ओके ये सारी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। नाउ जो रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है उस रियल वैल्यूज के लिए इसका जो आंसर होगा उस आंसर का सारा सेट f ऑफ x का, दैट विल बी कॉल्ड द रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो यहाँ पे अगर कोई x रियल वैल्यू में x ले रहा हूं तो उसके लिए मुझे f ऑफ x फाइंड करना है, तो मैं प्रोसेस क्या करूंगा, पहले कोई रियल वैल्यू लिया x, उसका मैं फर्स्ट स्क्वायर करूंगा और फिर उसमें 4 ऐड करूंगा तो मुझे f ऑफ x की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे ये चीज करना है तो कैसे, फर्स्ट मैंने x ले लिया, उसका मैं स्क्वायर करूंगा, तो स्क्वायर किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कैसा होगा, इट्स अ नॉन नेगेटिव नंबर, ओके दैट मीन्स 0 या 0 से बड़ा होगा, सो वी कैन राइट देयरफॉर x² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ओके यस यहाँ पे ये चेंज हो रही है, यहाँ पे ये रियल था उसमें 4 ऐड करना है डायरेक्ट तो वो भी रियल बनेगा, बट यहाँ पे मैं x कोई रियल वैल्यू ले रहा हूं तो फर्स्ट मैं उसका स्क्वायर करूंगा, कोई भी रियल वैल्यू लूंगा तो उसका स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट मींस ऑलवेज यहाँ पे x बिलोंग्स टू r है तो उसका स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नाउ मुझे फाइंड करनी है x² + 4, दैट मींस मुझे क्या करना है, यहाँ पे 4 ऐड करना है, तो मैंने दोनों साइड 4 ऐड करता हूं, तो देयरफॉर x² + 4 is greater than equals to 0 + 4, therefore x² + 4 is greater than equals to 4, okay। now x² + 4 क्या है, f of x, तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम f of x लिख सकते हैं, f of x is greater than equals to 4, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, किसी भी x बिलोंग्स टू r के लिए f of x की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी होगी, तो यस उसका ये हुआ रेंज, या दैट मीन्स f ऑफ x की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी है तो हम उसको इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं, देयरफॉर यहाँ पे रेंज ऑफ f दैट इज r ऑफ f 4 या 4 से बड़ी, दैट मीन्स 4 से बड़ी एनीथिंग लाइक दिस, तो यहाँ पे ये चीज क्लोज एट 4 ओपन एट इंफिनिटी, या इसका ये रेंज, यस यू कैन सी दैट मैंने सिर्फ यहाँ पे x + 4 था तो उसका रेंज था r, यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू x² + 4 किया, x की जगह पे मैंने सिर्फ स्क्वायर किया, तो यस इसका जो वैल्यू आया, जो मुझे वैल्यू मिला
वो वैल्यू मुझे मिला यहाँ पे 4 to इंफिनिटी। द थिंग इज दैट मीन्स 4 और 4 से बड़ा। दैट मीन्स यहाँ पे रेंज R नहीं बन रही है लेकिन 4 to इंफिनिटी। दैट मीन्स जिस x के लिए ये डिफाइन होता है उस सारी x की वैल्यू डिफाइन वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स का जो सारा वैल्यूज आएगा वो वैल्यू का सेट वो रेंज कहा जाएगा और इस तरह से हमें रेंज फाइंड करनी है। ओके, सो स्टिल इसमें और भी मैं एक चेंज कर रहा हूं। ओके, नाउ ये दोनों चीज मैंने ली। नाउ मैं इन दोनों चीज का स्क्वायर रूट ले रहा हूं और इसमें मैं अगर एक्स क्यूब करूंगा -4 करूंगा तो क्या चेंज आता है वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहाँ पे ऑल पॉसिबल केसेस जस्ट स्लाइड चेंज करेंगे तो यस हमको फंक्शंस के साथ कैसे डील करना है वो हम समझते हो। ये बेसिक एक बार यहाँ पे हमारी कमांड उसके ऊपर आ गया ना, देन इट इज नथिंग, ये बहुत इजी हो जाएगा। ओके, या इजी है भी, हमें बेसिक स्टेप्स ही फॉलो करने हैं जो एफ ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए एक्स जो डिफाइन हो वो लेके मैं क्या करूंगा, वो स्टेप्स के हिसाब से मुझे क्या वैल्यू मिलेगी उस हिसाब से मुझे आगे बढ़ता हुआ जाना है और कुछ नहीं। ओके, सो यहाँ पे ये सेकंड था, अब मैं यहाँ पे थर्ड ले रहा हूं। यस, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4। यस, यू कैन जस्ट सी मैं किस तरह से चेंज कर रहा हूं, वो चीजें आप ऑब्जर्व करते हुए जाओ और उस हिसाब से उसका रेंज या डोमेन किस तरह से चेंज होता है वो आप समझते हुए चाहिए। ओके, नाउ यहाँ पे और एक चीज है, जब भी स्क्वायर रूट है ना तो यहाँ पे कोई साइन नहीं, तो ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, ये चीज हमें समझनी है। ओके, और यहाँ पे अगर माइनस साइन लेना है तो उसका स्क्वायर रूट नेगेटिव है, वो चीज हमको लेना है। यहाँ पे इसके बाद कोई साइन नहीं है तो ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट हमें, जिस x प्लस 4 की जो वैल्यू आएगी उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट हमें लेना है। ठीक है, बिकॉज स्क्वायर रूट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, बिकॉज 4 का स्क्वायर रूट ओके प्लस और -2। अगर यहाँ पे ये आएगा इस सिचुएशन में अंदर 4 वैल्यू आ रही तो उसका आंसर हमें 2 लेना है। इट इज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ये चीजें यहाँ पे हमको कंसिडर करनी है। ओके, नाउ यहाँ पे जो चीजें है, यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं था तो मैंने और कुछ नहीं सोचा, यहाँ पे स्क्वायर रूट है। दैट मीन्स एक्स की जिस वैल्यू के लिए ये डिफाइन होगा, एक्स की वो सारी वैल्यूज उसका डोमेन कही जाएगी। तो नाउ यहाँ पे स्क्वायर रूट कैसे नंबर के लिए किस नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, तो जो वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है वो उस वैल्यू के लिए हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। नेगेटिव वैल्यू होगा, नेगेटिव रियल वैल्यूज, उसका स्क्वायर रूट नहीं है। तो यहाँ पे एक्स कैसा होना चाहिए कि जिससे ये स्क्वायर रूट वाला के अंदर जो टर्म है वो पॉजिटिव, एक्स की जिस वैल्यूज के लिए ये स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है वो पॉजिटिव बनेगा उसके लिए ही ये डिफाइन होगा। यस लिसन, जब हम ये बोल रहे हैं ना जिस एक्स की वैल्यू के लिए डिफाइन हो रहा है, तो ये स्क्वायर रूट इज ओनली डिफाइंड फॉर नॉन नेगेटिव नंबर्स। दैट मीन स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर होना चाहिए वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। दैट मीन 0 या 0 से बड़ा होना होगा। ओके, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, हियर एफ ऑफ एक्स will be defined if x plus 4 is greater than equals to 0, क्योंकि सिर्फ नॉन नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकलेगा, नेगेटिव नंबर का। यस, हम ये तरह से लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4, सो वी कैन राइट प्लस और -2, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसकी जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ -4, यस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, ओनली नॉन जीरो नंबर, सॉरी नॉन नेगेटिव नंबर्स का निकलता है। ओके, सो यस, इस वजह से यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसके लिए स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू नॉन नेगेटिव नंबर बढ़े। दैट मीन्स x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, दैट मीन्स ये x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। लेकिन यहाँ पे डोमेन यानी x की जिस वैल्यू के लिए डिफाइन हो रहा है, यहाँ पे x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स वी कैन राइट 4 को मैं अगर राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो x इज greater than equals to 0 minus 4, therefore x is greater than equals to -4। तो इसका मतलब क्या हुआ, f of x plus 4 greater than equals to 0 है। उसके ऊपर से मैं ये कंक्लूजन पे आया कि x की वैल्यू -4 या उससे बड़ी होगी तब ये अंदर स्क्वायर रूट वाला जो टर्म है वो पॉजिटिव होगा और उसके लिए स्क्वायर रूट ऑफ x plus 4 डिफाइन होगा। देयरफॉर यहाँ पे डोमेन of f
दैट मीन्स यहाँ पे ये इज इक्वल्स टू -4 या -4 से बड़ा, -4 या -4 से बड़ा, दैट मीन्स -4, -3, -2, -1, आगे पॉजिटिव कोई भी नंबर हो सकता है, दैट मीन्स यहाँ पे वी कैन राइट इट -4 टू प्लस इंफिनिटी। ओके, सो ये उसका डोमेन हुआ। x की वैल्यू -4 या उससे बड़ी होगी, उसके लिए ही हम ये फंक्शन डिफाइन कर पाएंगे। तो यहाँ पे उसके लिए वो चीजें x की वो वैल्यूज वो कही जाएगी उसका डोमेन। तो ये उसका डोमेन -4 टू प्लस इंफिनिटी। नाउ अकॉर्डिंगली अब उसका रेंज दैट मीन्स यहाँ पे जिस x की वैल्यू के लिए डिफाइंड है, ये x की कौन सी वैल्यू के लिए डिफाइंड है, -4 टू प्लस इंफिनिटी के लिए। दैट मीन्स x की वैल्यू -4 टू इंफिनिटी लेंगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, स्क्वायर रूट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। हियर 4, अब x हम यही लेंगे क्योंकि उसके लिए डिफाइंड है। ये फॉर x बिलोंग्स टू -4 टू प्लस इंफिनिटी, x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये चीज है। नाउ हमें x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी कोई नॉन नेगेटिव नंबर है। नाउ अब हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट कैसा लेना है, पॉजिटिव। अगर यहाँ पे ये कोई पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नंबर है तो उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट, दैट मीन्स वो भी कोई पॉजिटिव नंबर ही होगा। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। ओके, मैं आपको -x प्लस 4 लेके भी मैं दिखाऊंगा। यस, आई विल शो ऑल। यस, एक ही एग्जाम्पल से मैं इतने सारे वेरिएशंस आपको दिखाऊंगा और अकॉर्डिंगली उनके डोमेन और रेंज किस तरह से चेंज हो रहे हैं वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये एक बार जस्ट पूरा फंडामेंटल चीजें पता चल जाएगी ना, फिर आप एक्सरसाइज 2.2 अपने आप करोगे, मुझे वहां पे कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, सो यहाँ पे ये चीज है, x प्लस 4 है। यस, यहाँ पे कोई नहीं, यस, इस वैल्यू के लिए अंदर नॉन जीरो नंबर 0 या 0 से बड़ा होगा तो उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट वो भी 0 या 0 से बड़ा होगा। दैट मीन्स यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 क्या है, f ऑफ x। दैट मीन्स f ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और f ऑफ x की वैल्यू का सारा सेट दैट इज द रेंज। f ऑफ x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, दैट मीन्स यहाँ पे रेंज ऑफ f दैट इज r ऑफ f, यहाँ पे ये कंसिडर करेंगे इज 0 टू प्लस इंफिनिटी। ये सारे मैंने बॉक्स बनाया है, ये स्लाइड चेंज यहाँ पे जस्ट मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 4 था तो उसका डोमेन भी r था, रेंज भी r था। ओके, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 लिया तो उसका डोमेन -4 टू प्लस इंफिनिटी और रेंज 0 टू प्लस इंफिनिटी। यस, चेंज हो रहे हैं, इस तरह से चेंज हो रहे हैं। यस, ये चीजें हमें ध्यान लेनी है। फर्स्ट दोनों चीजें मैं आपको डोमेन और रेंज दोनों का कवर कर रहा हूं कि किस तरह से ये चीज, कुछ भी नहीं दिया हुआ, जनरली ये रियल फंक्शन ही है और x के लिए या जिस किसी फंक्शन का डोमेन और रेंज बोथ आर आइदर रियल नंबर ऑफ सेट R और सबसेट ऑफ R इज कॉल्ड अ रियल फंक्शन। ओके, सो ये सारे यस देखोगे तो यहाँ पे डोमेन रियल नंबर सेट का सबसेट है और रेंज भी रियल नंबर का सबसेट है। यहाँ पे डोमेन और रेंज दोनों R है। ऑल दीज आर रियल फंक्शंस एक्चुअली मेरा फ्रेंड। सो इस तरह से ये चीजें करनी है। स्टिल यहाँ पे और भी एक दो चीज में वेरिएशंस, इसका भी स्क्वायर रूट बाकी है, उसकी नेगेटिव वैल्यू लेना भी बाकी है। ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, और इवन x² - 4 होगा तो भी वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस तरह से ये चीज होगी। ओके, सो जस्ट राइट डाउन, ये जस्ट पूरा इलस्ट्रेशन में आपको ऑल पॉसिबल जस्ट जो भी पॉसिबिलिटी होगी वो सारी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, सो जस्ट राइट डाउन क्विकली, मैं दूसरे आपको दिखा रहा हूँ। यस स्टूडेंट्स, मैं यस यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। लेट अस से मैं यहाँ पे फोर्थ दिख रहा हूँ, f of x is equals to minus square root of x plus 4। यस, दैट मीन्स जो स्क्वायर रूट होगा नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे कंसिडर करना है। आगे था ये नहीं था, दैट मीन्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही हमको कंसिडर करने थे। यहाँ पे माइनस लिखना, दैट मीन्स इसके जो नेगेटिव स्क्वायर रूट है वो हमें कंसिडर करने हैं। ओके, ये चीज हो गई। तो यहाँ पे यही चीज है। फर्स्ट तो यहाँ पे यस स्क्वायर रूट के अंदर की चीज है।
स्क्वायर रूट कौन सी वैल्यू के लिए मिलेंगे? तो स्क्वायर रूट वी कैन फाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव रियल वैल्यू, दैट मीन्स नॉन नेगेटिव रियल वैल्यू, 0 या 0 से बड़ा। हियर f of x is defined for x plus 4 is greater than equals to 0। यस, इसके अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी तभी हम उसका स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। उस वैल्यूज के लिए ही, उस x की वैल्यूज के लिए ही हम यहाँ पे स्क्वायर रूट पॉसिबल बनेगा। तो सेम वे इसके ऊपर से x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4, दैट मीन्स जब x की वैल्यू -4 या उससे बड़ी होगी तब ये पॉजिटिव वैल्यू बनेगा, उसके लिए डिफाइन होगा। देयरफॉर यस, डोमेन ऑफ f d of f is equals to -4 to, now you know about these intervals, open and closed intervals, okay, these are a subset of real number set, okay, ये सारी चीजें हमने फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से सीखी है, ओके। नाउ ये चीज हो गया डोमेन। नाउ इसका रेंज फाइंड करना है, ओके। नाउ यहाँ पे रेंज यानी x की वैल्यू -4 उससे बड़ी है तो उसके लिए स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 की वैल्यूज क्या आ रही है वो हमें देखना है, ओके। हियर वी नो दैट हियर हम इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे हियर x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। नाउ यहाँ पे जस्ट पहले ये माइनस को भूल जाओ, जस्ट ये पॉजिटिव नंबर है दैट मीन्स इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। तो फर्स्ट में इसका पॉजिटिव स्क्वायर, अगर ये नंबर है तो उसका कोई पॉजिटिव स्क्वायर रूट, वो भी कोई पॉजिटिव रियल नंबर ही होगा। तो यहाँ पे भी यस, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 नहीं, इसके माइनस साइन पे यहाँ पे माइनस। जब कभी भी इनइक्वालिटी में दोनों साइड माइनस नंबर से आप मल्टीप्लीकेशन करते हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है। सो दैट मीन्स यहाँ पे माइनस लाने के लिए मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4, यस यहाँ पे माइनस से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ये नंबर यहाँ से भी मल्टीप्लाई करूंगा। तो यस, अगर माइनस नंबर से, अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, लेकिन इनइक्वालिटी में दोनों तरफ अगर हम माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू, यस ये आपको चेंज ध्यान है क्योंकि मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया और राइट हैंड साइड 0 इंटू -1, सो हियर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 लेस देन इक्वल 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग दैट इज 0 होगा, ओके। सो नाउ यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 यानी कि f of x लेस देन इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स यहाँ पे x बिलोंग्स टू -4 टू इंफिनिटी के लिए f of x इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 की वैल्यू 0 या 0 से छोटी होगी। तो यस यहाँ पे रेंज ऑफ f is RF minus infinity to 0। ओके, प्लस का माइनस किया तो ये रेंज चेंज होगी, उसमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 था, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 0 बिकॉज माइनस साइन हमने लिया है, ओके। सो इस तरह से ये एग्जांपल से ये स्लाइड चेंज करते हुए मैं जा रहा हूं, स्टिल मैं इसमें 5th वाला ले रहा हूं। यस, आगे हमने x स्क्वायर प्लस 4 लिया था, यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 ले रहा हूं, ओके। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4, आगे हमने x स्क्वायर प्लस 4 लिया था, अब मैं उसका स्क्वायर रूट ले रहा हूं, ओके। नाउ यहाँ पे यस फर्स्ट स्क्वायर रूट है और यहाँ पे बाहर कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स जो वैल्यू आएगी इसके अंदर उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट हमें कंसिडर करना है, वो उसका आंसर कंसिडर हमें करना है, तो इसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, ओके। नाउ यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4, फर्स्ट तो यहाँ पे ये चीज हमें देखनी है कि स्क्वायर रूट कौन सी वैल्यू के लिए डिफाइन होगा। तो स्क्वायर रूट पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, नॉन नेगेटिव, दैट मीन्स स्क्वायर रूट के अंदर का जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी, तब उसी x की वैल्यूज के लिए ही ये स्क्वायर रूट डिफाइन होगा, अदरवाइज वो डिफाइन होगा नहीं, ओके। नाउ हियर f of x will be defined
only 4. x square plus 4 is greater than equals to 0. ओके, नाउ हमें x square plus 4, लेकिन हमें इसके ऊपर से x की वैल्यू, जिस x की वैल्यू के लिए पॉसिबल बनेगा वो चीज हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे therefore इस प्लस 4 को मैं इस तरफ ले जाऊंगा, तो x square is greater than equals to -4, ये चीज होगा। नाउ ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी आ रहा है, -4 स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो यहाँ पे भी ये चीज होगा। x square is greater than equals to -4, दैट मीन्स ये माइनस वैल्यू तो कभी ले नहीं पाएगा, तो -4 -3 -2 -1 ये वैल्यू तो ले पाएगा, तो कम से कम 0 वैल्यू ले पाएगा। तो यहाँ पे यस, बट यस x square is greater than equals to 0, so यहाँ पे हम लेंगे therefore x square is greater than equals to 0, that means ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, सॉरी पॉजिटिव यानी ऑलवेज स्क्वायर इज पॉजिटिव, सो x square is greater than equals to 0, so उसके लिए ये चीज पॉसिबल बनेगी। नाउ x square is greater than equals to 0, x की कौन सी वैल्यू के लिए इसका स्क्वायर greater than equals to 0 बनेगा, तो किसी भी वैल्यू के लिए, किसी भी रियल वैल्यूज के लिए स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। ओके, सो तो यहाँ पे ये चीज होगा, देयरफॉर हियर x बिलोंग्स टू r। यहाँ पे x कोई रियल वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू लोगे तो उसके लिए स्क्वायर पॉजिटिव बनेगा, उसमें 4 ऐड करोगे तो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। सो हियर x बिलोंग्स टू r के लिए ये डिफाइन होगा, क्योंकि x बिलोंग्स टू r के लिए स्क्वायर वो कोई नॉन नेगेटिव नंबर होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा, उसमें मैं 4 ऐड करूंगा तो ऑलवेज वो पॉजिटिव नंबर ही मुझे मिलेगा। सो हियर डोमेन ऑफ f इज r, ये रियल नंबर सेट r के लिए, रियल वैल्यू r के लिए डिफाइंड है। ओके, नाउ अब रियल वैल्यू r के लिए डिफाइंड है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर f ऑफ x का जो आंसर है वो क्या होगा, तो यहाँ पे ये चीज रेंज मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है। रेंज फाइंड करने के लिए जो तरीका रहता है, अगर मैं कोई x की वैल्यू रियल वैल्यू ले रहा हूं तो उस x की वैल्यू के लिए मुझे जो f ऑफ x फाइंड करना है, तो मेरा तरीका क्या रहेगा, पहले मैं कोई x की वैल्यू ले रहा हूं, उसका मैं फर्स्ट स्क्वायर कर रहा हूं, उसमें मैं 4 ऐड कर रहा हूं, फिर जो वैल्यू आ रही है उसका मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूं, तो यहाँ पे और पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले रहा हूं, तब जाके उस x की वैल्यू के लिए मुझे f ऑफ x की वैल्यू मुझे मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे यही चीज करना है, x की वैल्यू हमें कौन सी लेनी है, r। ओके, नाउ x बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स x को रियल नंबर लूंगा, पहले मैं उसका क्या लूंगा, स्क्वायर, या किसी भी रियल नंबर का मैं स्क्वायर करूंगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, नॉन नेगेटिव, 0 या 0 से बड़ी होगी, तो यहाँ पे यस, देयरफॉर x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नाउ ये x स्क्वायर की वैल्यू कोई भी, या हम जनरल तरीके से देखें, क्योंकि सब ऑल पॉसिबल वैल्यूज वी वांट टू फाइंड, दैट्स व्हाई यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे कोई भी नंबर लोगे रियल नंबर्स का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, फिर मैं क्या करूंगा, इसमें 4 ऐड करूंगा, तो यहाँ पे मैं 4 ऐड कर रहा हूं, दोनों तरफ 4 ऐड कर रहा हूं, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, 0 प्लस 4 होगा। नाउ उसके बाद मैं क्या निकाल रहा हूं, उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट, क्या पॉजिटिव, बिकॉज यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पे यस, एक्स स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट, वो दोनों तरफ स्क्वायर रूट निकालूंगा और पॉजिटिव निकालूंगा, तो वो 2 या 2 से बड़ा होगा, तो यहाँ पे वी कैन राइट पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 is greater than equals to 2, because we are considering only positive square root। यहाँ पे positive square root यहाँ पे सोच रहे हैं। now square root of x square plus 4, that is nothing but f of x, तो यहाँ पे f of x is greater than equals to 2। okay, so यहाँ पे x belongs to r, that means ये फंक्शन x belongs to r के लिए डिफाइन है, डोमेन इसका r है, तो यहाँ पे इसका रेंज फाइंड करने के लिए जिस वैल्यू के लिए डिफाइन है वो इसकी मैं वैल्यू लेता हूं, उसके ऊपर से ये फंक्शन किस तरह से बन रहा है, किस तरह से हम उसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, उस तरह से मैं जस्ट वो प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूं। अगर कोई भी, अगर आपको ऐसा इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 और x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए मुझे y फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा,
एक्स की जो वैल्यू, जिस वैल्यू के लिए मुझे वाई फाइंड, उसके एक्स की वैल्यू लूंगा, ये होगा फंक्शन। तो उसमें पहले उसका स्क्वायर फाइंड करूंगा, उसमें मैं 4 ऐड करूंगा, फिर जो आंसर आएगा उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लूंगा, वो एक्स के अकॉर्डिंग उसकी वाई की वैल्यू हो गई। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट अ वाई है, दैट मीन सारे वाई की वैल्यू का सेट वो रेंज बनेगा। यहाँ पे एक्स जिसके लिए डिफाइन है, एक्स बिलोंग्स टू आर, सारी रियल वैल्यूज हमें लेनी है। तो यहाँ पे कोई रियल एक्स की वैल्यू के लिए मैं फर्स्ट कोई रियल वैल्यूज एक्स लूंगा, उसका मैं फर्स्ट स्क्वायर करूंगा, तो कोई भी रियल वैल्यू का स्क्वायर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ये चीज मैं लिखूंगा। उसके बाद मैं 4 ऐड करूंगा, तो इसमें मैं 4 दोनों तरफ 4 ऐड करूंगा, तो यस ये चीज मेरे पास आई। बस ये आने के बाद मैं इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी है, उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट में निकालूंगा, तो ऑब्वियसली वो भी 2 या 2 से, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट लिया है, तो ये 4 का स्क्वायर रूट 2, वो स्क्वायर रूट 2 या 2 से बड़ा होगा। और ये जो चीज है वो कुछ नहीं एफ ऑफ एक्स, दैट मीन्स यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए जो यहाँ पे इसका जो डोमेन है, उस डोमेन के लिए, डोमेन की वैल्यूज के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी आएगी। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स की सारी जो पॉसिबल वैल्यूज होगी वो 2 या 2 से बड़ी होगी, वो उसका रेंज कहा जाएगा। सो देयरफॉर रेंज ऑफ एफ इज इक्वल्स टू 2 to प्लस इंफिनिटी। ओके, जैसे आगे हमने देखा था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 में जो रेंज थी वो 4 to प्लस इंफिनिटी थी, इसका स्क्वायर रूट 2 to प्लस इंफिनिटी। इस तरह से ये चीज हम डिफाइन करेंगे। सो इस तरह से ये चीजें चेंज हो रही है। ओके, स्टिल इसमें और एक दो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं। ओके, जस्ट यही चीज स्लाइड चेंज करके मैं दिखा रहा हूं। ओके, मैं एक काम करता हूं, नेक्स्ट बोर्ड पे मैं वो ले रहा हूं, आप यस हियर यू राइट डाउन दिस 2 थिंग्स, इसमें और दो वेरिएशंस में आपको दिखा रहा हूं। ओके, यस स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने और एक चीज यहाँ पे लिखी है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी तक एक्स स्क्वायर प्लस 4 का लिया था हमने, पहले हमने एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिया, फिर उसके ऊपर से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिया। नाउ अब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 ले रहा हूं। नाउ अभी आपको ये चीज तो पता चल गई होगी कि यस ये फंक्शन किसके लिए डिफाइन होगा, कि स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू अगर नॉन नेगेटिव नंबर से 0 या 0 से बड़ी होगी उसके लिए ही ये डिफाइन हो पाएगा। तो यस यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर कौन सा नंबर है, कौन सा एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, उसके लिए ही ये डिफाइन होगा। तो यहां पे हम हियर एफ ऑफ एक्स विल बी डिफाइंड फॉर ओनली एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट यहाँ पे अल्टीमेटली हमें एक्स की वैल्यू, जिस एक्स की वैल्यू के लिए डिफाइन होगा वो चीज हमें वो उसके ऊपर से करना है। तो यहाँ पे यस -4 को मैं राइट हैंड साइड एक्स का मैं एक्स तरफ रखा तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। यहाँ यस हमें एक्स की ऐसी वैल्यू है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 होगा, वो एक्स की सारी वैल्यू के लिए ये चीज डिफाइन होगी। नाउ एक्स की वैल्यू कौन सी लेंगे, जस्ट इन जनरल टर्म में, कि जिससे उसका स्क्वायर 4 से बड़ा होगा। तो जस्ट यहाँ पे मैं रियल नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, और यहाँ पे मैं बाजू में एक नोट भी लिखूंगा, वो डायरेक्ट तरीके से आप यूज भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं रियल नंबर लाइन ले रहा हूँ, 0, यहाँ पे 1 2 3 -1 -2 -3, इस तरह से मैं ले रहा हूं। ओके, नाउ स्क्वायर यानी कि पॉजिटिव। नाउ एक्स की कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए जिसका स्क्वायर 4 या 4 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे अगर एक्स की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी ना, 2 3 4 सबके लिए इसका स्क्वायर 4 होगा। सेम में अगर एक्स की वैल्यू -2 या -2 से छोटी होगी, ओके, -2 तो 4, -3 तो उसका 9, बिकॉज स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट मीन्स ये, और इसके दोनों के बीच में कोई वैल्यू होगी, 0 0 का स्क्वायर 0 इज ग्रेटर देन 4, वो नहीं होगा, -1 1, इन सारी चीजों का वैल्यू
ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1, 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, दैट इज नॉट ट्रू। 1 का स्क्वायर 1, 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, दैट इज नॉट ट्रू। यहाँ पे ये चीज एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए पॉसिबल बनेगा? तो एक्स की वैल्यू आइदर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 या लेस देन इक्वल्स टू -2। सो हियर x square greater than 4 is only possible for x greater than equals to 2 or x less than equals to -2। ओके, दैट मीन्स x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी तो यस उसका स्क्वायर 4 से बड़ा होगा, और x की वैल्यू -2 या -2 से छोटी होगी, इन दोनों वैल्यूज के लिए होगा। यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 2, 2 से कहां तक जाएगी? तो यस इंफिनिटी तक कोई भी ले सकते हो। तो यहाँ पे -2 से, तो यस यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 ही बनेगा, -इंफिनिटी। दैट मीन्स वी कैन व्हाट राइट, देयरफॉर x बिलोंग्स टू 2 प्लस इंफिनिटी, और x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -2। यस, ऑलवेज वी राइट स्मॉलर नंबर लेफ्ट हैंड साइड और लार्जर नंबर ऑन राइट हैंड साइड। ओके, सो यहाँ पे यस x की वैल्यू ये दो चीजें होगी, यस 2 या 2 से बड़ी होगी या -2 या -2 से छोटी होगी। और यहाँ पे अल्टरनेटिव है, यस सारे रियल नंबर्स आएंगे, लेकिन कौन से रियल नंबर इंक्लूड नहीं होंगे? तो -2 और 2 के बीच के, यस जिसमें -2 और 2 एक्सक्लूड करने, -2 और 2 के अलावा इन दोनों के बीच में जो नंबर्स होंगे वो रियल नंबर नहीं आएंगे, बाकी सारे रियल नंबर आएंगे। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट इसका स्टेटमेंट में इस तरह से लिख सकता हूं, यहाँ पे x बिलोंग्स टू r माइनस ओपन इंटरवल -2 to 2। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -2, वे मैंने सब्सट्रैक्ट किया है -2 और 2 के बीच में, यहाँ पे ओपन इंटरवल है, दैट मींस -2 और 2 को एक्सक्लूड किया है, क्योंकि 2 और -2 के लिए वैलिड है, बट -2 और 2 के बीच की कोई भी वैल्यू है उसके लिए ये सेटिस्फाई होगा नहीं, उस x की वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, उसके लिए मुझे ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी नहीं। तो यहाँ पे जस्ट दैट मीन्स यहाँ पे r माइनस -2, यस आप इन में से कोई भी चीजें लिख सकते हैं, यहाँ पे इन जनरल देख सकते हैं। तो ये सारा पोर्शन, ये सारी वैल्यूज ऑफ ऑल दिस वैल्यूज ऑफ x हमें x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 मिलेगा। दैट मीन्स रियल नंबर के सारे आ जाते हैं, सिर्फ कौन सा नंबर नहीं आ रहे? -2 और 2 के बीच के, और एक्सक्लूडिंग -2 एंड 2। तो ये सारे रियल नंबर्स r ले लिए, उसमें से -2 और 2 के बीच के नंबर मैंने एक्सक्लूड सब्सट्रैक्ट कर दिए। यस, इसका मतलब -2 और 2 के बीच के सारे रियल नंबर्स। सो इस तरह से, सो या इस वैल्यू के लिए ये x की इस वैल्यू के लिए ये चीज सेटिस्फाई होगी। देयरफॉर हियर domain of f is equals to just r minus -1 to 1, or you can write like this, -infinity to -2 union 2 plus infinity। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? -infinity से लेके -2 के सारे नंबर्स और 2 से लेके सारे और पॉजिटिव इंफिनिटी नंबर्स वो आ गए। इन दोनों में से कोई भी एक नोटेशन आप यूज कर सकते हो। ओके, यस यूनियन, दैट मींस और के लिए हम यूनियन यूज करते हैं। सो इस तरह से आइदर दिस और दिस, ओके, दोनों में से कोई एक चीज। सो ये हुआ उसका डोमेन। ओके, नाउ अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग हाउ डिड आई कम टू दिस कंक्लूजन। ओके, नाउ यहाँ पे यस फर्स्ट आगे दो एग्जांपल देखे, उसमें से ये चीज तो हम समझ चुके हैं कि स्क्वायर रूट कौन सी वैल्यू के लिए पॉसिबल बनेगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर का जो एक्सप्रेशन है, अंडर स्क्वायर रूट जो भी एक्सप्रेशन है, वो अगर नॉन नेगेटिव, दैट मीन्स 0 या 0 से बड़ा होगा, उसके लिए ही स्क्वायर रूट पॉसिबल बनेगा, उसके लिए ही ये चीज डिफाइंड होगी। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर एक्सप्रेशन कौन सा है? x² - 4, यानी x² - 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, उसी के उस x की वैल्यू के लिए ही ये चीज डिफाइन होगी, अदरवाइज ये डिफाइन होगा नहीं ना। उसके ऊपर से एक्चुअली हमें x ही फाइंड करना है। तो यस 4 को मेरे राइट हैंड साइड लगे, x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। नाउ
यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इस कंडीशन एक्स की जो वैल्यूज इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, एक्स की वो सारी वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन नॉन नेगेटिव नंबर बनेगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 किसके लिए बनेगा? तो यस, अगर एक्स की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी तो उसका स्क्वायर 4 या 4 से बड़ा होगा, या तो -2 या -2 से छोटी होगी तो उसका स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर इज ऑलवेज -2 का स्क्वायर भी 4 है और 2 का स्क्वायर भी 4 है। तो यस, -2 या -2 से छोटी होगी तो उसका स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 बनेगा। तो ये दो पोर्शन है। तो यहाँ पे ये चीज एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू पॉसिबल ओनली फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू -2। यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 यानी 2 से लेके इंफिनिटी तक की कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 टू प्लस इंफिनिटी, और यहाँ पे -2 से लेके कोई भी नेगेटिव माइनस इंफिनिटी तक की वैल्यू, उसके लिए यह सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पे और यस, इसका मतलब मुझे 2 या 2 से बड़ी, 2 या 2 से छोटी, वो सारी वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। वो सारी एक्स की वैल्यू वो उसका डोमेन बनेगा। यहाँ पे ये सारी वैल्यूज यानी रियल नंबर लाइन की सारी वैल्यूज आ जाती है एक्सक्लूडिंग -2 और 2 के बीच की। तो उसका एक्सप्रेशन ये चीज लिखा, ये दोनों का मिला के एक एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा, सारी रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -2 और 2 के बीच की वैल्यू यहाँ से मैंने सब्सट्रैक्ट कर दी है। ओके, फिर मैंने लास्ट में ये दो तरीके से यहाँ पे और की जगह पे मैंने यूनियन लिख दिया। तो यस, सो दीज आर द थिंग्स कि इस तरह से हम इसका डोमेन लिख सकते हैं। ओके, ये सही तरीका है। आइदर ये फॉर्म लिखो या ये दो तरीके में ये एक्सप्रेस किया जाता है। ओके, नाउ इवन स्टिल इसको अगर आपको एक्सप्रेस भी करना है तो आप इसको और एक तरीके से भी कर सकते हो, सेट फॉर्म में, या सेट फॉर्म में ये इस तरह से रहेगा, यस, एक्स वेर -2 greater than equals to x greater than equals to 2, x belongs to r. That is x की वैल्यू -2 या 2 से छोटी और x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी। यस, ये इस तरह से भी आप लिख सकते हो। ये भी एक्सप्रेशन है इसका। ओके, ये सेट का नोटेशन है। यस, ये डोमेन, ये तीनों में से तीनों का मतलब सेम ही है। देयर इज नो डिफरेंस अमंग ऑल द थ्री आंसर्स। ओके, सो यहाँ पे हम डोमेन तक पहुंचे। नाउ यहाँ पे आप ये कंसिडर कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 था और एक्स स्क्वायर -4 था। यस, मैनिपुलेशन चेंज होता है, उसका अंडरस्टैंडिंग चेंज होता है और इस हिसाब से ये चीज है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 वो एक्स की कोई भी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड होता था, बट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -4 यस, एक्स की इस वैल्यू के लिए 2 या 2 से बड़ी या -2 से 2 या -2 से छोटी उस वैल्यू के लिए डिफाइंड होता था। इस तरह से ये डोमेन चेंज हो रहे हैं। ओके, नाउ वी विल फाइंड इसका रेंज। ओके, रेंज दैट मीन्स एक्स की वैल्यू ये लेंगे तो अकॉर्डिंगली ये चीजें क्या आ रही। तो यस, यहाँ पे एक्स की वैल्यू हियर, अगर एक्स की वैल्यू ये लेंगे हियर 4 एक्स बिलोंग्स टू आर, सॉरी मैंने यहाँ पे 1 क्यों लिखा, 2 आएगा, सॉरी इट वॉज माई मिस्टेक, या किसी ने यहाँ पे लिखा है, मैंने वहां पे उसकी जगह पे चेंज, सॉरी इट वॉज माई मिस्टेक। ओके, सो इट वॉज आउट ऑफ साइट। ओके, नाउ हियर 4 एक्स बिलोंग्स टू आर -2 to 2, दैट मींस एक्स की वैल्यू -2 या 2 से छोटी होगी या 2 से बड़ी, तो उसके लिए मुझे क्या मिलेगा, एक्स, या ये सारी चीजें हमने किससे डिफाइन की, इस चीजों से। 4x स्क्वायर -4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ अब हमें यहाँ पे ये जो सारी x की वैल्यू ये होगी तो इसके लिए x स्क्वायर -4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो यस, यहाँ पे हमको f ऑफ x की वैल्यू फाइंड, f ऑफ x की वैल्यू थी यहाँ पे इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट। यस, ये इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट भी 0 या 0 से बड़ा ही होगा। सो देयरफॉर यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर -4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके, बिकॉज दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है और उसका पॉजिटिव वैल्यू करना है। यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर है, नॉन नेगेटिव नंबर है, उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट पॉजिटिव ही नंबर होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। और ये जो चीज है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इट इज नथिंग बट f ऑफ x। सो यहाँ पे f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और f ऑफ x की सारी वैल्यूज दैट मींस 0 या 0 से बड़ा होगा। देयरफॉर रेंज of f, r of f is
0 to प्लस इन्फिनिटी, और आपको सेट फॉर्म में लिखना है तो आप यू कैन राइट लाइक दिस, यहाँ पे x where x is greater than equals to 0 and x belongs to R. यस, ऐसे सारे x का सेट जिसमें x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और x वो कोई रियल नंबर है वो उसका, ये आपका सेट का नोटेशन हो गया रेंज के लिए। ओके, सो इस तरह से आप ये चीज लिख सकते हो। ओके, सो ये f of x is equals to square root of x square minus 4 डोमेन और ये रेंज। यस, आप जस्ट कंपेयर कीजिएगा, आपकी बुक में सारे एग्जांपल्स होंगे। यस, यू कैन कंपेयर कि किस तरह से ये चीजें चेंज हो रही है, आपको ये ऑब्जर्व करना है, उस पे कमांड पाना है। यू विल हैव टू गेट कमांड ओवर ऑल दिस थिंग्स। ओके, इसमें भी अभी 4 माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो उसके लिए भी चेंज होगा कि क्या होगा। ओके, दैट मीन्स कौन सी वैल्यू आ सकती है, दैट वी विल सी। ओके, नाउ उसके लिए नाउ वी हैव अ टाइम। ओके, चल वो चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ। एक काम करता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर में नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखता हूँ, मैं दूसरा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला दिखा देता हूँ। ओके, नाउ यस, यहाँ पे मैं एक 7th एग्जांपल लिख रहा हूँ। ये सारे की डोमेन और रेंज f of x is equals to x square plus x plus 1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है। ओके, इसका डोमेन और रेंज। नाउ डोमेन फाइंड करने के लिए कुछ भी टेंशन नहीं है, तो हम फर्स्ट r से शुरुआत करेंगे। अगर x को रियल वैल्यू लूंगा तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव नंबर होगा, और x भी कोई रियल वैल्यू है, दैट इज स्क्वायर वो कोई रियल नंबर है, x भी रियल नंबर है, तो उसको दोनों को ऐड करूंगा तो कोई रियल नंबर मिलेगा, और उसमें 1 ऐड करूंगा तो कोई रियल नंबर मिलेगा। दैट मीन्स f ऑफ x की कोई भी रियल वैल्यू के लिए, x की कोई भी रियल वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे कोई ना कोई आंसर फाइंड कर पाऊंगा। दैट मीन्स सारी x की रियल वैल्यू के लिए ये डिफाइन होगा। ओके, हियर f of x is defined for all real values of x। So just x की जिस वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा वो उसका डोमेन कहा जाएगा। Therefore यहाँ पे डोमेन ऑफ f is equals to, यहाँ पे f ये चीज है, is equals to r। ये सिंपल चीज है। ना अब इसकी रेंज फाइंड करनी है, तो बी केयरफुल। जब कभी भी यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसकी रेंज होगी तो हम उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्राई करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर में क्या रहेगा, ये स्क्वायर वाला टर्म है, ओके, और ये एक्स वाला, तो ये फर्स्ट टर्म होगा और ये मिडिल टर्म होगा। ये परफेक्ट स्क्वायर के लिए मुझे लास्ट टर्म चाहिए, तो हम फर्स्ट टर्म और मिडिल टर्म से उसका लास्ट टर्म फाइंड करेंगे पहले। तो यहाँ पे यस यू नो दैट last term is equals to middle term square upon 4 into first term, you all know that। okay, now यहाँ पे middle term है that is x, इसका square that is x square, 4 into first term that is x square, so it is 1 by 4। yes, में जब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज फाइंड करने का आता है, तो यस ये तरीका है उसकी रेंज किस तरह से फाइंड। f ऑफ x को हम पहले यस परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में अरेंज करने का ट्राई करेंगे। तो ओके, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, लेकिन फर्स्ट टर्म और ये मिडिल टर्म ऑब्वियसली स्क्वायर वाला टर्म है, उसका सिंपल वाला टर्म वो मिडिल टर्म में आएगा। ये फर्स्ट टर्म मिडिल टर्म, तो फर्स्ट टर्म में मिडिल टर्म है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर के लिए लास्ट टर्म होना चाहिए 1/4। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ना उसका क्या टर्म है लास्ट टर्म 1/4, इसमें 1/4 ऐड करूंगा और सब्सट्रैक्ट करूंगा। 1/4 को ऐड किया माइनस सब्सट्रैक्ट किया, तो यस ये दोनों कट हो गए, एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ। उसका जो 1 बाकी है वो एज इट इज 1 में लिखता हूं। ओके, सो यहाँ पे ये दोनों कट हो गए, तो ये एक्सप्रेशन वही हुआ ना, सिर्फ इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए ये चीज मैंने तरीका अपनाया है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये अब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और ये दोनों का कुछ आंसर आएगा। तो यहाँ पे मैं इसको x
प्लस 1/2 का स्क्वायर, इसका ये चीज एक्सप्रेशन आ गया, और 1 माइनस 1/4 दैट इज ये होगा प्लस 3/4. ओके, जस्ट आई एम राइटिंग लाइक दिस. जैसे अगर आपको सिंप्लीफाई करोगे ना इसके, तो यही चीज वापस आएगी. इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया. नाउ अब इसके ऊपर से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. यहाँ पे एफ ऑफ एक्स में क्या है, एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4 है. ये एक स्क्वायर टर्म आएगा. स्क्वायर इज ऑलवेज व्हाट, यहाँ पे आर है. एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए स्क्वायर हमेशा कैसा होगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. तो यस, यहाँ पे ये चीज मैं इस तरह से एक्सटेंड कर रहा हूं हियर, बिकॉज इसका डोमेन ऑलरेडी फाइंड हो गया. किसी भी चीज का रेंज तब फाइंड कर पाएंगे जब उसका डोमेन क्या है वो पता होगा तब. ओके, डोमेन के अकॉर्डिंग उसका रेंज हमारा डिफाइन होता है. ओके, नाउ यहाँ पे हियर एक्स बिलोंग्स टू आर है, तो यस यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इसका स्क्वायर प्लस 1 है. एक्स बिलोंग्स टू आर है, तो यस वी नो दैट एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेगा. यस, क्योंकि x कोई रियल नंबर है, तो x में अगर मैं 1/2 ऐड करूंगा तो वो भी कोई रियल नंबर ही बनेगा. और x प्लस 1/2 का स्क्वायर दैट मींस किसी रियल नंबर का स्क्वायर, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यस, ये चीज हो गया. अब ये एक्सप्रेशन लाना है, तो इसमें क्या है 3/4, तो मैं इसमें दोनों तरफ 3/4 ऐड करता हूं. देयरफॉर x प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 3/4. ना, x प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4 किसके ऊपर से लिखा, इसके ऊपर से. ये चीज किसके ऊपर से आएगी, इसके ऊपर से. ये चीज क्या है, एफ ऑफ एक्स. दैट मींस ये एक्सप्रेशन और कुछ नहीं एफ ऑफ एक्स है, तो इसकी जगह पे मैं एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूं. सो एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/4. सो x बिलोंग्स टू r के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिली, 3/4 या उससे बड़ी. तो यस, ये उसकी रेंज हुई एफ ऑफ एक्स की सारी वैल्यू का सेट. सो देयरफॉर रेंज ऑफ एफ इज इक्वल्स टू, क्लोज क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल 3/4 टू प्लस इंफिनिटी. और यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ सेट x where x is greater than equals to 3/4, x belongs to R. That's it. Yes, our range. Yes, ये quadratic equation का ये तरीका है रेंज फाइंड करने का. This quadratic equation is kind of a polynomial function actually. polynomial function का जो डोमेन है वो R है, तो यस ये polynomial function का डोमेन तो R ही होगा. बट मैंने वहां पे भी बोला था उसका रेंज वो जिस तरह से पोलिनोमियल चेंज होगा, पोलिनोमियल जिस तरह से एक्सप्रेस किया होगा, उस हिसाब से उसका जो डोमेन है, जो उसका रेंज है वो चेंज होगा. तो यस ये तरीका है. इसमें से यस ये तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. फर्स्ट टर्म और मिडिल टर्म है, उसके ऊपर से मैंने लास्ट टर्म ऐड किया, सब्सट्रैक्ट किया, और जो कांस्टेंट था एज इट इज लिखा. उसमें से परफेक्ट स्क्वायर को मैंने सेपरेट किया और बाकी का कोई कांस्टेंट वैल्यू आया वो लिखा. स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, वो लॉजिक का मैंने अप्लाई किया. उसके ऊपर से इसकी वैल्यू मैंने जनरल वैल्यू फाइंड की, वो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे मुझे ये चीज मिली, तो इसका ये रेंज. सो इस तरह से मैंने आपको जस्ट डिफरेंट चीजें यहाँ पे दिखाई है. जस्ट ऑलमोस्ट आगे इसके आगे तो जो 6 एग्जाम्पल थे एक ही एक्सप्रेशन, और जानबूझ के मैंने एक ही एक्सप्रेशन में स्लैश चेंज करके दिखाया, क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि अगर वेरिएबल में स्लाइड चेंज करते हैं, उसके पावर्स में स्लाइड चेंज करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं, वगैरह चीज करते हैं, तो वो उसमें किस तरह से चेंज आता है, उसका डोमेन किस तरह से चेंज होता है, रेंज किस तरह से चेंज होता है, वो चीजें मुझे आपको सारी दिखानी थी. दैट्स व्हाई आई शोड यू ऑल दिस थिंग्स. इसमें भी अभी जो 4 माइनस एक्स स्क्वायर आया हुआ दैट इज एन थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं अगर वापस दिखाऊंगा. आज आपको होमवर्क करना है. ओके, तो यहाँ पे मैं एक्सरसाइज 2.3 का आज होमवर्क, एक्सरसाइज 2.3 एग्जाम्पल्स. यू कैन डू इट नाउ. इस एग्जाम्पल सेकंड का है ना, फर्स्ट सेकंड मुझे दिखाना है. यू कैन डू
एग्जाम्पल 3 कर सकते हो। यस यू कैन ट्राई 4th and 5th। यस इतना करो, कोई बात नहीं। 5th कल पे रखो। यस यहाँ पे डोमेन और रेंज का सिर्फ एक ही दिया है, सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन। ओके, वो चीज आप ट्राई करिए, कोई चीज नहीं है। ओके, यू कैन डू इट, वो बड़ी चीज नहीं है। वो मैंने आपको मॉड्यूल सिखाया है उसके हिसाब से, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है, उसका भी मैंने यहाँ पे आपको चेंज करके दिखाया था। सो वो आप अकॉर्डिंगली अप्लाई कीजिए। नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए, वो मैं आपको दिखाऊंगा ही। राइट नाउ आज जो मैंने एग्जांपल्स आपको करवाया है उसका अच्छे से स्टडी कीजिएगा, कंपेयर कीजिएगा कि यस किस तरह से इसमें अप्रोच किया जाता है। ओके, सो जस्ट डू दैट थिंग। जस्ट वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड कम प्रिपेयर्ड विथ ऑल। यस, आपको ये पता चल गई होगी कि जो फंक्शंस हम पढ़े हैं वो फंक्शंस का जो उसमें रेंज और डोमेन फाइंड करने के लिए जो कंसेप्ट हमने अप्लाई किया था वही चीज यहाँ पे हम एक्सटेंड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स डिफरेंट तरीके से आ रहे हैं, तो वहां पे वो चीज हम किस तरह से उसको कोरिलेट करें वो चीज आपको समझना है। ओके, सो आज के लिए इतना ही।